এটা গোটে পাসওয়ার্ড দেଲି পাসওয়ার্ড দেନ୍ ଇମେଲ एक्सेल रो जे फ्री रे शिखिबो कहबो एडवांस एक्सेल मैजिक एक्सेल पूरा माने डेप्थ फार्मूला ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ସାଢେ ଚାରିଟା ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଲାस ନଉଛି फ्री ରେ ଯଦି ଶିଖିବ କହିବ एडवांस एक्सेल ମାନେ एक्सेल ର पूरा मैथमेटिकल फार्मूला पूरा ମାନେ ଜର୍ମ ତା ଦେହରେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ନା ଦେଲେ ଯିଏ ଶିଖିବ କହିବ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବି ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ मेल आईडी ମୁଁ ପଠେଇବି ତ ଏଠି ମତେ ଏଠି ଶୋ କରିବ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ବିନ୍ 2 ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପଠେଇବାର ଅଛି ବୁଝିଗଲି तुषार जॉइन करो बिन 2 रे फर्स्ट देखो हम index.html गोटे पेज बनैले हेलो हाँ पार्टी शुभुला ठक सब फॉर्म एक्शन है process.jsp मेथड है पोस्ट माने एटा है index.html कम फॉर्म एक्शन है process.jsp मेथड है पोस्ट नेम है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम पासवर्ड रहा और ईमेल रहा तो ये जो फॉर्मटा मुझे देखा जमती कि मुझे जहाँ आईडी पासवर्ड देवी मो डेटाटा नेक्स्ट पेज को आसो देख मुझे आउ गोटे फ्रेमवर्क आम सर्वलेट रु आसिलु सर्वलेट रु आणिकी माने फॉर्म डाटा देले सर्वलेट को डाटा आसिला तापर एबे आमे कोन करूचे ना बीन रे इन्फॉर्मेशन टाको स्टोर करूचे तो केते गोटे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर रु आमे सिंपलर हेगी जाले तो एटा हम फर्स्ट हमको सर्वलेट पढ़ेली तापर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेली कॉन्फिग पढ़ेली फिल्टर पढ़ेली स्ट्रक्ट ये गोटे फ्रेमवर्क एटा होची बीन रो फ्रेमवर्क ओके जेएसपी रे गोटे देखेली एटा होची बीन माने छटा प्लेटफॉर्म रे हमें करि परिबा तो हमें एई मिक्स अप ऑफ फ्रेमवर्क को नेकी हमें हाइबरनेट स्प्रिंग ए फ्रेमवर्क जे कोन से फ्रेमवर्क हमें चूज करिवा एटा करि परिबा एटा फुल स्टैक डेवलपमेंट रे गोटे पार्ट तो हमें एटा पास कले कोन फॉर्म एक्शन process.jsp माने हमें जहां भी इंफॉर्मेशन दबा एटी स्टोर होबो process.jsp पेज को जीवो नेम है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम पासवर्ड देले ईमेल देले सबमिट इनपुट टाइप सबमिट बटन नाटा है रजिस्टर मु जहाँ भी इनफॉरमेशन देवी से पड़े आसो कोटी ना process.jsp पेज ए पेज को पड़े आसला तो ए पेज रे इनफॉरमेशन कौन हम देख एटी मते इनफॉरमेशन रिट्राइव करिया को हेले प्रथमे मते एटी डिफाइन करिया पड़िबो jsp colon use bin id equals to u jsp colon use bin id equals to u class equals to p1 dot user jsp underscore use bin तो jsp colon set property equals to star name equals to u okay तो jsp set property equals to star name equals to u एटा गोटे प्रॉपर्टी दिया गला
माने आमे जहाँ भी फॉर्म रे जहाँ भी वैल्यू दबा से सबू वैल्यू को रिट्राइव करिवे तो सेति सेट प्रॉपर्टी हम यूज करले बिन ना देले यू आमर इनफॉरमेशन टा कोटी स्टोर हो ना पैकेज P1 गोटे पैकेज मु एठी बनेली P1 अंडर रे गोटे क्लास बनेली क्लास ना हला यूजर एटा हला यूजर क्लास ए जो एटा होची सिंपल जावा क्लास प्रीवियस क्लास हम देखेते सिंपल जावा क्लास हम यूज करले आमे तीनटा इनफॉरमेशन एठी स्टोर करूचे गोटे होची नेम पासवर्ड और ईमेल तो एई तीनटा को आमे सिलेक्ट करी की राइट क्लिक ओके सो फर्स्ट यू डू राइट क्लिक इंसर्ट कोड रे आमे यूज करिवा गेटर और सेटर दी टाइप मेथड हम यूज करिवा ओके एटी देखिबो गेटर और सेटर मेथड तो दीटा को टिक कले हमर गेट और सेट मेथड एठी इंपोर्ट हे जिवो एठी हमें जनरेट यूज करिवा जनरेट रे गेट और सेट मेथड कले हमर एटा आसी जिवो पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम सेट नेम गेट पासवर्ड देन सेट पासवर्ड एटी गेट नेम हमें पास करिवा से हमको रिटर्न करिवा नेम सेट नेम नेम रिटर्न करिवा गेट पासवर्ड पासवर्ड हमको रिटर्न करिवा देन हमें सेट पासवर्ड करिवा तपर एटी गेट ईमेल एंड सेट ईमेल तो गेटर और सेटर मेथड हम एटी यूज करले okay so this information we get from where and हमें already we passed what set name now we retrieve the value okay for retrieve the value we're using JSP colon get property JSP colon get property name equals to name okay property name means this name okay then property name equals to password then email okay so what are the form data you are given it is retrieve all the required okay again I will tell you first we did this HTML form action process.jsp method equals to post form name equals to input type equals to text name equals to name password input type equals to password name is equals to password email input type equals to text name equals to email then input type equals to submit value equals to register okay so we pass this total thing form action process.jsp method equals to post name equals to input type equals to text name equals to input type equals to text name equals to name password then password field का name email information then input type equals to submit आपका बटन का नाम हो गया register so when you pass all this information it is going to the process.jsp so it is moving to the process.jsp इस पेज में आ जाएगा ये पेज से डाटा कहाँ से आएगा so it is retrieve the data from the class file that class file is user so this user is present where it is present in the P1 package user.java okay so p1.user.java so it is only a java file so right click on here new then java class so we are creating a java file तो ये जो जावा फाइल का यहाँ पर नाम देना है क्या ना यूजर देना है यहाँ पर 3 वेरिएबल हमको पास करना है नेम पासवर्ड एंड ईमेल
तो इस तीनों को चूज करके हम यूज करेंगे राइट क्लिक, insert code. Okay, so in the insert code we pass as getter and setter method. We're using get and set method. Okay, so when I use the get and set method, automatically the get name, then set name से हम name जो retrieve किए हैं, जो नेम फॉर्म में पास किए हैं यहाँ पर स्टोर करेंगे, और जो पासवर्ड है वो सब सेट में हम डिफाइन करेंगे। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपको नेम कॉल करेगा। आपका रिमेंबर होगा मॉडल जो बनाए थे, मॉडल में इस तरह से कोड था, लेकिन इसको कॉल करने के लिए हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। सो यू हैव टू क्रिएट ए क्लास ऑब्जेक्ट, उसके बाद गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट करके हम प्रोग्राम करते थे। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा कुछ चीज नहीं है, बस हमने पास कर दिया क्या, जेएसपी यूज बीन सेट, वैल्यू को स्टोर करने के लिए जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम स्टार, स्टार मतलब सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया यू, और वहां से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए कहाँ पर वैल्यू स्टोर होगा ना, P1 पैकेज यूजर क्लासेस में। फिर वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर गेट प्रॉपर्टी यूज किया, जेएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू नेम, देन प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू ईमेल। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा रिट्राइव हुआ। कैसे रिट्राइव होगा, किसके वजह से, ना आईडी के वजह से। कौन सा आईडी, ना आईडी यहाँ पर पास किए हैं यू, तो इस आईडी के वजह से यहाँ पर आपका रिट्राइव होगा। क्लियर? नॉइनी, सागर, अंकिता? Yes, sir. Again, sir. Yes, sir. So it is a Yes, sir. bean class. Okay, so Java bean or bean object, Java bean and this bean object is different. Okay, it is not as same. Okay, bean and bean class is different. Java bean is a different architecture. Okay, and here bean is another architecture. Okay, struct bean, only Java bean in JSP, it is a JSP bean that we are using. Okay, so here it is the information. अब जो भी इंफॉर्मेशन पास करना है यहाँ पर पास करें। Okay, there is retrieve all the records. Okay, जैसे कि हम कितना करते थे, मतलब हम सर्वलेट बनाते थे, फिर सर्वलेट से ये जो कंट्रोलर मॉडल कितना चीज बना देते, पर यहाँ पर देखो सिंपल हम रिट्राइव कर दिए, मीन्स इट इज फास्टर देन दैट आर्किटेक्चर। बट सिक्योरिटी के अगर आपको कोडिंग देखना है तो यहाँ पर एक है व्यू सोर्स कोड, पेज सोर्स कोड। कोई अगर सोर्स कोड देखना चाहेगा तो देखो सिर्फ आपका आउटपुट का इंफॉर्मेशन रहेगा, इनबिल्ड में आप क्या कोडिंग लिखे हो ये किसी को नहीं दिखाई देगा। इट इज ओनली द showing the information, that information you are passing through the form, ये बॉडी के अंदर जाकर रहेगा। क्योंकि हम क्या यूज किए थे, पोस्ट मेथड यूज किए थे, तो पोस्ट मेथड इज रिट्राइव, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, ये कोडिंग में अगर आप चेक करोगे ये देखो यहाँ पर ही स्टोर हो रहा है, प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट हो गया, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने रिट्राइव किया, वही वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। इट इज नॉट शोइंग यू द कोडिंग दैट यू आर पासिंग or the coding that you are using in the class file. Okay, it is a, now it is another part of simpler program. Now I give the code. Index dot
Okay, I pass the code. The next JSP. Other some example I will show you. TLD बताएंगे. Expression language. Okay, it is another part. Expression language basically क्यों यूज किया जाता है? हम JSP में स्क्रिप्टलेट टैग यूज करते हैं. मतलब स्क्रिप्टलेट क्या है? जो एंगुलर ब्रैकेट में परसेंटाइल यूज करते हैं. तो स्क्रिप्टलेट में ज्यादा कोडिंग लिखना पड़ता है. अगर आपको वैलिडेशन करने है सर्वलेट की तरह, यहाँ पर ज्यादा कोडिंग लिखना पड़ेगा. सो टू रिमूव दैट थिंग, ये जो स्क्रिप्टेड, फॉर रिड्यूसिंग द स्क्रिप्टलेट we're using expression language. Expression language basically it is used to reduce the scriptlet in your Java coding. Java coding में स्क्रिप्टलेट को हटाने के लिए और थोड़ा सिंप्लीफाई यूज करने के लिए हम स्क्रिप्टलेट यहाँ पर यूज करेंगे. तो स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में EL लिखा जाता है. EL. ओके, EL. ओके, ये लिखा जाता है. इट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा स्टोर इन द जावा बीन कंपोनेंट. तो जावा बीन कंपोनेंट से डाटा इजीली रिट्राइव करने के लिए एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम यूज करेंगे. There are many implicit object and operator and reserve word in the EL. It is a newly added feature in the JSP version 2.0. Okay. And it is a new thing that it is added. So first you write what is expression language, EL. To reduce live. To reduce the scriptlet to reduce the scriptlet we're using expression tag.
it simplify the accessibility of data. Store in Java Bean component. So there are many implicit object operator. There are many implicit object and operator and reservoir are present in EL. Okay, so if you notice here, it is the way of defining scriptlet. Okay, मतलब आप दो तरीका से एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हो, एक है डॉलर एक्सप्रेशन और एक है हाश एक्सप्रेशन. तो हाश एक्सप्रेशन में और डॉलर में क्या काम है? When you are using a dollar, it is you can only read, you cannot write it. But हाश में क्या होता है ना, आप both read and write ऑपरेशन कर सकते हो. But in our what curriculum or as far as the what student software specification, hash is not allowed. Okay, so hash is not allowed, only dollar is allowed. Dollar means only you can read it, hash means you can both read and do the read and write operation, means one symbol can change the total expression. आप अगर डॉलर लिखोगे तो एक दूसरा तरह का काम करेगा, हाश लिखोगे तो दूसरा तरीके से काम करेगा. ओके, डॉलर लिखने से सिर्फ रीड करेगा, हाश लिखने से बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन करेगा. So some kind of predefined object we are using in the expression tag. जैसे कि क्या होता है कि page scope, it map the given attribute name with the value set of page scope. Request scope, it map the given attribute name with a value set in the request scope. Session scope, it map the given attribute name in the value set in the session scope. Application scope, it map the given attribute name with the value set in the application scope. Okay, so write it one by one. पहले लिखो पेज स्कोप. एक नोट दिला देता हूँ. It map the attribute name. पेज स्कोप क्या है? मतलब only in the page you can use it. So the value is only present in the particular page. It map the given attribute name with the value set with the page scope.
request scope, it map the given attribute name with a value set in request scope. Then session scope. Similar way, it name the given attribute within the session scope. Okay. So these are the common 4 things we found common. Then application scope. It maps the given attribute name the value set in session scope. कहाँ तक गया? एप्लीकेशन स्कोप तक चला गया. पैरामीटर लिखो. इट मैप द request parameter to a single value. It map the request parameter for a single value. Then parameter value, it map the request parameter to an array of values. Then header, it map the request of header name to single value. Okay, similar way, header values. मैं लैपटॉप तोड़ दूंगी, गरीब आदमी है. Header value, it map the request
header name to an array of values. Then cookies, it map the given cookies name to the cookie value. Then INAT parameter is used to retrieve the servlet initialization parameter. Page context, it provide access to many object. Request session, okay. There is a page context. Okay, so in next class मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा एक्सप्रेशन. ओके, चलो. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.